हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत तरीके से फैक्टराइजेशन कैसे कैसे करते हैं, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके या वैसे भी, ये सब मैंने आप लोग को बताया। आज मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से ट्राइनोमियल में फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं बाय स्प्लिटिंग, है ना। जैसे कि सपोज़ ये क्वेश्चन है, दिया हुआ है x² + 8x + 12, ये दिया हुआ है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स निकालिए, ठीक। और वो फैक्टर्स प्लस या माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए नंबर, ठीक। जैसे कि 12 का अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 6 × 2 हो जाता है, होता है। और 6 और 2 को अगर ऐड कर देते हो तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, x² + 6x + 2x, 6 + 2 को ऐड करने पे क्या जा रहा है, 8, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करने पे ये हो जा रहा है +12, ठीक है। अब ये इनमें से फर्स्ट और सेकंड टर्म में से देखते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन हो रही है। तो क्या कॉमन हो रहा है इसमें से, x कॉमन हो रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 1x बचा प्लस ये 6 बचा रह गया, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। अब इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ क्या बच रहा है, x प्लस ये 6, ठीक है। अब क्या देखते हैं, यहाँ पे ये 2 टर्म हो गए ना, ये इधर एक और इधर एक, इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, x + 6 कॉमन दिख रहा है, ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा रह गया, जब इसको हमने निकाल लिया बाहर कॉमन, तो बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ x, प्लस है तो प्लस लगा दिया। इस वाले में सिर्फ 2 बचा रह गया, 2 वो लिख दिया। तो आपका आंसर क्या आ गया, x² + 8x + 12 का फैक्टर्स आपके क्या क्या हो गए, x + 6 एंड x + 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जैसे कि आप दूसरा टाइप का कोई क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, जैसे कि है 2p² + 23p - 54, ठीक। ये है कोई क्वेश्चन। तो क्या हो रहा है, अब 54 × 2 है ना, तो 4 2 = 8, 8 और ये 10, यानी 108 हो जा रहा है, ठीक। अब 108 का हम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने ये 108 के फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक। तो 2 हो गया, 5 4, फिर 2 से किया 2 7, ठीक है ना। फिर अब 3 से जा रहा है, 3 9 = 27, 3 से 3 3 1, तो ये फैक्टर्स हो गए, ठीक। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका 108 आया, और 108 के आपके फैक्टर्स ये हो गए। फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं आपके, 2 2 टाइम्स आ रहा है और 3 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक। तो अब ऐसा कुछ करना है हमको कि उनको माइनस या प्लस करने के बाद हमारा बीच का नंबर 23 आ जाए, ठीक। तो 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 ये हो गया इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2 × 2 4, तो यानी 27 में से अगर 4 को माइनस कर दे रहे हैं तो 23 आ जा रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ये प्लस क्या लिखेंगे, 4p, 4p, लेकिन इसको माइनस करना है तो ये लिख जाते हैं 27 p + -4p - 54, ठीक। 27 में से 4 माइनस किया तभी हमारा 23 आया, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है। अब ये देख रहे हैं कि इन दोनों में से 27 कॉमन लिया जा सकता है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक। तो 2p² - 4p
प्लस 27p माइनस 54, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें से देखेंगे तो 2p अगर कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ p माइनस 2, ये बचा। अब यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, ठीक। अब 27 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा जी, सिर्फ p माइनस 2 हो जाएगा। क्यों, 27 इंटू 2 करेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है हमें, p माइनस 2, p माइनस 2 इज कॉमन, so take as a common and here rest is 2p plus this 27. So answer of 2p square plus 23p minus 554 का क्या हो जाएगा, आपके फैक्टर्स p माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2p प्लस 27। अब ये देखिए दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं हम, है ना। -9y² माइनस 18y प्लस 7, ठीक। इसको हमने कायदे से अरेंज कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 63 आ जा रहा है आपका, ठीक। अब 63 के ऐसे फैक्टर्स करिए कि 18 आ जाए, प्लस या माइनस करने के बाद, ठीक है ना। तो 63 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 1, 3 7 ज़ा, है ना। तो ये करा हमने, तो 7 3 ज़ा 21 और 3, हाँ ये हो जाएगा क्या, -9y² माइनस 21y प्लस, अगर इसमें 3 बचा था ना, 21 और 3 बचा था, तो ये कर दें तो हमारा -18 आ जाएगा प्लस 7, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, साथ ही साथ 9y कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ बचेगा क्या, y प्लस इंटू माइनस इज माइनस हो जाएगा ना बेटा। तो अब 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 होता है, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है, तो 3 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3y हो गया ये, और प्लस 7 ये बचा, ठीक। प्लस 1 अगर ले लेते हैं तो 3y प्लस 7, ठीक है ना। अब यहाँ और यहाँ में क्या देख रहे हैं, 3y प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, -3y प्लस 1। दिस इज योर आंसर, मतलब 7 माइनस 18y माइनस 9y² का फैक्टर्स आपका क्या क्या हो जाएगा, 3y प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में -3y प्लस 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये 6a माइनस 2b प्लस 5, फाइन, इस तरीके का मैंने ले लिया। अब क्या करते हैं, ऐसे तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि पूरा स्क्वायर करा जाए। हम अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम कि a माइनस 2b इज़ x। सपोज इसको मान लीजिए a माइनस 2b x है, तो ये क्या बन गया आपका बेटा, x² माइनस 6x प्लस 5। सिंपल क्वेश्चन बन गया अब आपका। अब इसको आप फैक्टर जैसे निकालते हैं, फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे, 5 हो जाएगा, 5 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 और 1 होता है ना। तो 5 और 1 को जब ऐड कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 5x माइनस x प्लस 5, ठीक। अब क्या करें, यहाँ पर x हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, x माइनस 5, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 5, ठीक। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पे माइनस कैसे आया,
क्योंकि इन दोनों को जब इंटू करेंगे तभी यहाँ पर प्लस आएगा, और इसको और यहाँ के प्लस को जब ऐड मतलब इंटू करेंगे तभी यहाँ पे माइनस आएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पे इन दोनों का अगर स्प्लिट कर दें तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, x माइनस 5। सो राइट x माइनस 5 हियर, एंड कॉमन जब निकाल लिया इसको तो यहाँ क्या बचा, x और यहाँ पर -1। तो आपके x के फॉर्म में आ गया, और x आपका क्या था, a माइनस 2b। अब लिख लेंगे x की जगह पे क्या, a माइनस 2b माइनस 5 हो गया पहले ब्रैकेट में, और दूसरे में a माइनस 2b माइनस 1। तो आपके फैक्टर्स कितने आसानी से आ गए। देखिए, अगर ये कह रहा है कि डिवाइड करिए इसको और इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो आप यहाँ तो देख रहे हैं ये छोटा टुकड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका कहीं ना कहीं कॉमन हो सकता है। अब इसमें से अगर देखिए 14x प्लस 21, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 7 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 2 ज़ा 14 होता है, 2x बचा, प्लस अब यहाँ पर 3 बचा रह गया, 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा। ठीक, अब क्या देख रहे हैं, ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14x प्लस 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 2x प्लस 3, और नीचे 2x प्लस 3 ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 7। डिवाइड करने के बाद क्या बचा आपका, सिर्फ 7। ठीक, इसी तरह दूसरा एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि आपका दिया हुआ है x स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 9z माइनस 27 में किससे डिवाइड करना है आपको, 9xy z माइनस 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9z माइनस 27, देख लीजिए इसको क्या कर सकते हैं, 9 अगर आपने कॉमन ले लिया बेटा तो क्या बचा, z माइनस 3, ये बचा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स वाई, ठीक है ना ये। तो अब देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9z माइनस 27 बाय 9xy z माइनस 3। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको xy लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू xy है ये, और ये 9 कॉमन ले लिया था तो बचा क्या, z माइनस 3 बाय 9xy z माइनस 3। अब 9xy, ये 9xy लिखा हुआ है, ये और z ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ xy बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है इसका, xy। ठीक है, ये हो गया पूरा, तो दिस इज द आंसर। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon for more updates and do comment on the comment section। ये चीज़ ज़रूर करिए और टॉपिक्स पढ़िए, ठीक है। और हैप्पी दीपावली इन एडवांस। दीपावली पे सेफ रहिए और प्रसन्न रहिए। फिर मिलते हैं बाद में, बाय बाय।